अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइन। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का लदम करार देने का फैसला चैलेंज, वजारत दिफा ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा का लदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर का फैसला कलदम करार दे, कलदम दफात बहाल की जाए इस्तदार। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। आम इंतखाबात में PTI की शिरकत पर पाबंदी ज़ेर गौर नहीं। सरकारी ज़राए का दावा वज़ीर इत्तलात ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं कि PTI पर पाबंदी आयद करने का कोई एजेंडा नहीं। चेयरमैन PTI की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 22 नवंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल। लाडला जो है 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की, अनोखा लाडला 3 ले लेगा, 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान ले लेगा और आसफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। पीछे रह 4-5 जाएंगी। फैसला पानीपत का पंजाब में होना है और कल मेरा बड़ा अहम केस है, मैं रिट कर रहा हूँ सरदार राजिक साहब के ज़रिए पंजाब कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट के पिंडी ब्रांच में। शेख रशीद का जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया है, अब मैं भी बोलूँगा। 1 जनवरी से प्रेस क्लब के दौरे करूँगा। वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो बयानिया भी बिलावल ने कल अनोखे लाटे में छीन लिया। दुनिया के मुतालबा तंजीमों की वार्निंग को इसराइल बारूद में उड़ाने लगा। अल-शिफा के बाद अल-अहली अस्पताल को भी निशाना बना डाला। इसराइली फोर्सेस ने टैंकों समेत अस्पताल का मुहासरा कर लिया। एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक रसाई देने से भी इनकार। कार्रवाई में 24 घंटे में 100 के करीब फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल को निशाने पर रख लिया। 3 रोज के दौरान अस्पताल में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, डॉक्टर्स और मरीजों को हिरासा किया जाने लगा। अस्पताल इंतजामिया ने ज़ेर इलाज मरीजों की जिंदगी खतरे में करार दे दी। डायरेक्टर का कहना है अस्पताल का कंट्रोल काबिज अफवाज के पास, अमवाह बढ़ सकती है। इसराइली अफवाज ने अल-शिफा अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौजी शहीद फलस्तीनियों की लाशें भी उठाकर साथ ले गए। अस्पताल के अहाते में गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। मरीज तिबी अमले के इनखला के रास्ते भी बंद कर दिए। इसराइल अल-शिफा अस्पताल से मुसल्लह सरगर्मियों को साबित करने में नाकाम। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है आलमी कवानीन के तहत जंग में भी अस्पतालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। अगर साबित हो कि अस्पतालों से नुकसानदेह इक़दाम हो रहे हों तो अस्पताल का तहफ़्फ़ुज़ खत्म किया जा सकता है। अल-शिफा में यरगमालियों को रखे जाने के ठोस शवाहिद थे, इस्राइली वज़ीर आज़म का दावा। नेतन्याहू बोले शवाहिद की बिना पर फौज अस्पताल में दाखिल हुई। फौज के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा अल-शिफा अस्पताल से निकल गए। इसराइल की गजा पर कब्जा करने की भी तरकीब। गजा इसराइली दहशतगर्दी की लपेट में। सहूनी फोर्सेस ने फलस्तीन में शहादतों की दास्तानें रकम कर दी। मजमूई तौर पर शहादतें 12,000 के करीब जा पहुंची। 8,000 के करीब खवातीन और बच्चे शोहदा में शामिल। जंगी जुनूनी इसराइल का जंगबंदी करने से इनकार। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल का जंग का अगला मरहला शुरू करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का मगरबी गजा का सारा इलाका क्लियर करने का दावा। कहा अल-शिफा अस्पताल के अच्छे नताइज आए, इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। अनकरीब गजा पट्टी में हमास के अस्करी नेटवर्क को तबाह कर दिया जाएगा। ईंधन और बिजली की अदम फराहमी, गजा का दुनिया के साथ राबता एक बार फिर मुनक़ता। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा की पट्टी में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल हैं। मवासलाती निज़ाम बंद होने के बाद एम्बुलेंस से राबता करना भी मुमकिन नहीं रहा। इसराइली कार्रवाइयों पर हमास का भी मुंह तोड़ जवाब। यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान कायम इसराइली फौजी चौकी तबाह कर दी। दर्जनों से खूनी फौजियों की हलाकत की इत्तलात। हमास का अस्करी विंग अल-कसाम ने दावा किया है कि इसराइल के 372 फौजियों को जहन्नुम भेज चुके हैं।
اسرائیل غزہ پر قبضے کے منصوبے پر عمل پیرا، مشرقی غزہ سے نقل مکانی کرنے والوں کو جنوبی غزہ سے نکالنے کے لیے ہراساں کرنے لگا۔ جنوبی غزہ کی پٹی خان یونس کے مشرقی علاقوں پر رات کے وقت پمفلٹ گرائے، مکینوں کو جنوبی غزہ سے بھی نکلنے کی ہدایت۔ امریکہ اور چین کا عسکری روابط کی بحالی سمیت مختلف معاملات میں تعاون پر اتفاق۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت میں حقیقی پیش رفت ہوئی۔ امریکی صدر نے شی جن پنگ کو پھر ڈکٹیٹر قرار دے دیا، چین کی بائیڈن کے بیان کی مذمت، غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ لاہور کی فضا میں گرد اور دھوئیں کی آمیزش، سانس لینا بھی محال، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پھر اوپر، ایئر کوالٹی انڈیکس 343 تک ریکارڈ۔ حکومت پنجاب نے لاہور پر مصنوعی بارش برسانے کا منصوبہ بنا لیا، ماہرین کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسموک کا تدارک، لاہور ہائی کورٹ کا ایک بار پھر سائیکلنگ کے فروغ کا حکم، سائیکلنگ کو فروغ دیں تو لاہور یہ 5 ماہ بعد سائیکلوں پر نظر آئیں گے۔ اسموک سے متعلق غفلت برتنے والوں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ کون ہوگا دنیائے کرکٹ کا سلطان، بھارت اور آسٹریلیا میں ہوگا گھمسان۔ احمد آباد کے نریندرا مودی اسٹیڈیم میں لگے گا میدان، اتوار کو کینگروز بھارتی سورماؤں سے ٹکرائیں گے۔ بھارت ایونٹ میں ناقابل شکست، فائنل کے لیے فیورٹ قرار۔